गेंदा सिंह के नाम से बिजनौर कचहरी में गेंदा गिरदी मशहूर थी उनके नाम से। जी जी। और उन्होंने 2.5 घंटे राज करा था बिजनौर में, जी। जिसमें अडगड़ती के आसपास के जाट सार सब इकट्ठा करके अंग्रेजों का सब मतलब उस टाइम पर अंग्रेजों की इतना डर था कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सका था। हमारे पास में एक खुरमपुर गांव है, वहाँ एक शेर को भी मारा था। और चौधरी चरण सिंह के घनिष्ठ मित्र थे, मतलब उनके क्लासमेट मान लो, और या जो एक ही कमरे में रहे थे, वो रहना सहना सब कुछ उनका था। पीछे पीछे गाड़ी थी, आगा गतांगा था, तो उसके कान के पास को गोली निकल गई थी। तो फिर 1 महीना रुके भी थे, पर यारी करके चले गए थे साहब से, पर उन्होंने इस गांव में डाका नहीं डाला था। स्वागत है भाइयों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और आज हम आए हैं गांव महेश्वरी जट के अंदर, जो ज़िला बिजनौर का एक प्रसिद्ध गांव है, ऐतिहासिक है कई चीज़ों में, क्योंकि यहाँ से कई पुरुष ऐसे हुए हैं जो बिजनौर ज़िले में कई नाम में आगे रहे, ख्याति प्राप्त की। और महेश्वरी जट भी इसी वजह से माना जाता है, जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के एक साथी रहे हैं जो ढाका जी रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और जो मेन जो प्रसिद्धि मिली गांव को, वो मिली थी गेंदा सिंह जी के। तो गेंदा सिंह जी के भी कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और गांव के इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर गांव के गोत्र की बात करें तो गांव में दलाल गोत्र है, जो कि हरियाणा से मंडुट्टी गांव से चलकर और कुचेसर बाया होते हुए यहाँ पर उन्होंने गाँव को आबाद किया। गाँव के कुछ जाने माने लोग हैं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो गांव की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, गांव की इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे सामने ये बैठे हैं और इनके हम स्वागत करते हैं। राम राम जी। तो हमारे साथ हैं बड़े बुजुर्ग जी, इनका परिचय लेंगे और गांव के बारे में जानेंगे। राम राम। राम। मेरा नाम राजेंद्र कुमार जी, गांव बिश्नोई वाला जी। और हमारे जो बुजुर्ग थे ये वहाँ से बुलंदशहर से आए थे जो थे, और वो आकर महेश्वरी बस गए थे। महेश्वरी से हमारा गांव बिश्नोई वाले में आबाद हो गया। बीच में एक सड़क है, वैसे दोनों परिवार यहाँ के रहे हमारे जो पुराने वे हैं वो एक ही थे। तो जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जैसे गेंदा सिंह जी, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। हाँ, ये गेंदा सिंह जी हुए थे, उन्होंने जो है आधा घंटा राज करा था बिजनौर। तो अंग्रेजी काल की घटना है ये, तो किस वजह से मतलब राज किया ऐसा? अंग्रेजी काल की घटना, जैसा हमारे बुजुर्ग हम सब बताते हैं, बहुत पीढ़ी बीत गई जब के वे थे जी। तो मतलब गेंदा सिंह जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी जी। न अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का तो देखो वो पता नहीं है वो क्या मतलब वो हुआ था उनका, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी मतलब वहाँ संघर्ष किया था जी। तो थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए, जो कि उन्हें गेंदा सिंह जी के कई पीढ़ी बाद आए जो साहब सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उनकी कुछ घटना है, जैसे मतलब शेर को मार गिराया था। हाँ, जो उनके ही परिवार में थे योगेंद्र पाल जी थे, उन्होंने एक हमारे पास में एक खुरमपुर गांव है, वहाँ एक शेर को भी मारा था। और जो वैसे ये तुम्हारे नईबाबाद तहसील में एक सहानपुर गांव है, वहाँ भी जाकर वो उन्होंने काफ़ी शिकार खेले और बहुत वो थे। निशाना भी उनका, निशाने की भी एक बात, उन्होंने एक तोता था ऐसी कहीं बैठे थे और उसमें चलते हुए तोते को उस क्या कहते हैं कौवे को मार गिराया था। निशाने के भी इतने वो थे। तो कई चीज़ों में ऐतिहासिक है। और दूसरे बुजुर्गों से हम जानकारी लेंगे गांव के बारे में। तो जी अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम पवन कुमार है जी। तो आप कुछ बात बता रहे थे कि कैसे कैसे गांव की बसीकत हुई, कैसे कितने लोग बाहर से आए काड्यों के रूप में। ये जो बड़े बुजुर्ग थे यही बताते हैं जी कि वहाँ से जो हरियाणा से 3 गाड़ी चली थी और 3 ही भाई थे जी। तो 2 गाड़ी जो पीछे थी बड़ों की चल रही थी, तो वो एक गाड़ी में मतलब एक वो देवर था उसका 2 जेठ थे जी। तो हाँ नहीं मैं सही बात बता रहा हूँ। तो बोली कि मुझे पर्दा करना पड़ रहा है और इनसे आगे हो गए जी। तो वे गाड़ी 2 तो आगे चली गई, एक गाड़ी का ये पता नहीं कि वो गाड़ी कहाँ रुकी है आज तक गंगा पार में, कि उसके कहाँ हैं जितने वंश के आदमी। हाँ। तो आपके गांव से जैसे बिश्नोई वाला गांव बसा, तो इसके अलावा जैसे जट की बात करूं बिजनौर जिले के, तो भैया से जानकारी लेंगे। आप मतलब कितने गांव और होंगे दलाल जट्टू के? जो भैया दलाल गोत्र के एक तो करणपुर गामड़ी है, एक बागा नांगल है और कुछ गांव और हैं। हमारा महेश्वरी हो गया बिश्नोई वाला है
और आप जिक्र कर रहे थे जैसे हमारे महेश्वरी में जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, क्या उनका मामला कैसा कैसा मैटर है। तो जो मेन बुजुर्ग थे सबसे पहले थे गेंदा सिंह। गेंदा सिंह के नाम से बिजनौर कचहरी में गेंदा गिरदी मशहूर थी उनके नाम से। और उन्होंने 2.5 घंटे राज करा था बिजनौर में, जिसमें अटगढ़ती के आसपास के जाट सारे सब इकट्ठा करके अंग्रेजों का सब मतलब उस टाइम पर अंग्रेजों की इतना डर था कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सका था। तो उन्होंने 2.5 घंटे अंग्रेज सब भगा दिए थे कचहरी में से, अपना पूरा राज करा था। और वहाँ से जो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा था सब उठा लाए थे अपनी बुग्गी में। उसके बाद जो है गेंदा सिंह के लड़की थी, तो उनके जो है उन्होंने शादी करी फिर उनसे लाखन सिंह से, जो मिलक के रहने वाले थे। और जो लाखन सिंह थे वो उनके चौधरी चरण सिंह के घनिष्ठ मित्र थे, मतलब उनके क्लासमेट मान लो, और या जो एक ही कमरे में रहे थे, वो रहना सहना सब कुछ उनका था। कहने का मतलब ये महेश्वरी के रहने वाले जो लाखन सिंह थे उनका प्रधानमंत्री से कांटेक्ट था डायरेक्ट, वो उनके डायरेक्ट मित्र थे। और उसके बाद जो है नामी आदमी हमारे गांव में हुए साहब, 5 गांव के जमींदार थे वो। तो साहब जो है उनका साहब का रुतबा ये था कि सहारनपुर के वालों के साथ शिकार करने जाते थे वो। तो और जो सहारनपुर के थे वो तो हाथियों पर चले गए थे, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो नीचे चलने थे और शिकार भी नीचे ही करने थे। और 2-3 घटना हुई साहब की, जैसे उन्होंने आसपास के गांव में कोई ऐसी शेर या गांव में कोई चीते वगैरह आ जाते तो उन्हें बुलाया जाता। एक बार की घटना थी कि उन्हें जो है खुरमपुर हमारे पास में गाँव पड़ता, वहाँ जो लोग आए वहाँ के न ऐसे ऐसे हमारे गांव में हमारे घर में शेर घुस गया आकर, डंगरों के जो जहाँ डंगर रहे हैं वहाँ छप्परों में बढ़ गया। तो साहब यहाँ से गए थे, साहब के जाने के बाद जो है जैसे ही उन्होंने जाकर देखा कहाँ बढ़ रहा उसके ऊपर, उन्होंने छप्पर में देखना चाहा उस चीज़ को। छप्पर जैसा उन्होंने फाड़ा ऊपर से, तो शेर ने जैसे चांद ना देखा एकदम से उन पर हमला कर दिया। तो साहब इतने दमदार आदमी थे, उन्होंने उसके मुंह में हाथ दे दिया और दूसरे हाथ से गोली मार दी उसके। तो साहब का उस समय पर बहुत रुतबा था हमारे को। और ऐसी इस तरीके से मनीरामपुर में मारा था। और शेर मारने के बाद जो है उनके घर ही रखे रहे थे शेर, हम छोटे थे तब देखे हमने, गुलदार भी थे या शेर भी थे, उनके तो घर रखे रहे थे, रुई भरवा के उनकी खाल उल उतरवा के उन्होंने रखवा रखे थे। उसके बाद मेन जो है जमींदारी उसके बाद ख़त्म होती चली गई, जो ज़मीनें जो सरकार ने जिसकी थी उस पर ही हो गई। उसके बाद फिर भी अब भी हमारे गांव में काफ़ी ज़मीनें हैं, लेकर क्या नाम मुस्सेपुर गांव पड़ता है, वहाँ से लेकर और जीवनपुर तक का जंगल अभी भी हमारे मोहल्ले के पास है। पर चलो जमींदारी का समय अलग था, पर अब समय थोड़ा बदल गया। धीरे धीरे तरक्की है अब भी, पर आपस में प्यार मोहब्बत है, कोई किसी से मनमुटाव नहीं। मोहल्ले में कोई किसी का आज तक कोई मुकदमा किसी के पास नहीं है, मिलजुल कर रहते हैं सारे लोग। सामने वाला गाँव बेचने वाला है वो भी हमारे गोती हैं, उनके साथ भी हमारा ऐसा ही मिलना जुलना, खाना पीना, सब घर परिवार सबका एक ही है। उनसे भी कहने का मतलब ये है कि आसपास के गांव भी ऐसा कोई नहीं मिलने का जहाँ इतना प्यार मोहब्बत हो। हमारे गांव में या बिसने वाले में भी सब में अब भी वही मोहब्बत चल रही पुरानी वाली, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रखता, हर एक दूसरे के काम आने वाले आदमी सारे। बस फिलहाल तो भाई यही जान। तो एक मैंने घटना सुनी थी आपके गांव की कि कोई नामी चर्चित एक डाकू थे, तो उससे भी मतलब आपके गांव के लोगों ने मतलब इतने दबंग गांव था, इतना वो था कि हाथ जुड़वा दी थी उससे। ये घटना थी कि ये महेश्वरी का नाम ये मशहूर था कि बड़ी बड़ी रियासत जमींदारों की थी, उनमें भी डाके डाल दिए थे लोगों ने। जैसे तुम्हारा ये जालपुर वाली में उसमें चोरी हो गई थी। महेश्वरी का इतना मशहूर था साहब की वजह से कि यहाँ आज तक किसी डाकू ने चोरी नहीं कर पाया, कोई डाका नहीं डाल पाया। एक डाकू था पहले, कोई मैं नाम तो मुझे याद नहीं, उनका शायद लाखन था। वो पर्चा लगा जाते पहले कि मैं डाका डाल लूँगा करने से पहले। तो जब हमारे गांव में लगा कर गए थे तो साहब का निशाना इतना बढ़िया था कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर होगा। राइफल थी उन पर अंग्रेजों के ज़माने वाली, वो बढ़िया। तो उसके कान के पास को गोली निकल गई थी, तो फिर 1 महीना रुके भी थे, पर यारी करके चले गए थे साहब से। पर उन्होंने इस गांव में डाका नहीं डाला था, हाथ जोड़ लिए थे, मतलब हाथ जोड़ लिए थे, यारी करके चले गए थे, भाई साहब हमें सबसे गलती हो गई, मैं माफ़ करता हूँ। क्योंकि साहब का डर ही इतना था एरिया में, डर मान लो या रुतबा मान लो, जो शिकारी आदमी उनका दिन भर का काम ही होता कि दिन भर के 150 कारतूस खाली करने। तो साहब सिंह को मैंने सुना दूर दराज से भी लोग देखने के आते थे, उनका पहनावा मतलब इतना दबंग होता था, रुतबा था मतलब। गेंदा सिंह थे, गेंदा सिंह अगर कहीं जाम थे तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती उनके कपड़े देखने के लिए, उनका रुतबा था, उनका घोड़ी थी उनके पास, हाथी उतरे रहे थे उस समय पर, सारा जमींदारी के समय सब चीज़ रहती हैं। और मेन सब बात ये थी कि
मेन जो संरक्षण मिलता था ना वो उनकी वजह से मिलता था। कुंवर साहब जो थे नगिन्ने वाले, नगिन्ने वाले कुंवर साहब की शादी यहाँ से ही हुई थी महेश्वरी से। तो जब मान लो कुंवर साहब भी अपने और जो है फिर जमींदारी भी अपनी यही है, तो 5 गांव के तो जमींदार ये खुद ही थे महेश्वरी वाले, बाकी वो थे नगिन्ने वाले थे ही। नगिन्ने वालों के सारे रिश्तेदार फिर शानपुर के और आसपास के जहाँ सब जमींदार से रिश्तेदार रहे थे, तो कोई डर किसी चीज़ का उस समय था ही नहीं। अंग्रेज़ों से सीधी सामने वाली लड़ाई हो जाती, बस यही था उस समय पे। तो एक जानकारी और लेंगे हम अपने बड़े बुजुर्गों से कि कैसे घोड़ी वाला कोई किस्सा बता रहे हैं यहाँ। घोड़ी बहुत बढ़िया थी। जब नगिन्ना गए थे और नगिन्ना रात गई थी हो, तो घोड़ी के जब बदमाश थे वे लग गए तो घोड़ी गांगन का पुल कूद का साफ हो गई। घोड़ी का हाथ मारा था। अच्छा, यहाँ का ऐसो था, ऐसो बोल रहा कि ऐसी घोड़ी तो हमें भी चाहिए। उसने क्या देखा जाएगा, तो इनके खिलाफ FIR हो गई थी गेंदा सिंह के। तो जब वो घोड़ी तो वहाँ LIU आ गए, यहाँ रहने लगा। इन्होंने सोचा कोई नौक करा कि गेंदा। अच्छा, वे कपड़े जब जंगल जाम होते तो वैसे पहनने थे और घर आए और कपड़े पहने बढ़िया और आके बैठ जाते। कि गेंदा सिंह ऐसे आदमी की कोई भी चला जाए उनके यहाँ रोटी ज़रूर मिलती। तो जब उनका मुकदमा चल दिया था तो LIU को जब वो रोटी दी तो 1 गिंदौड़ा 2 रोटी दी थी। तो वे रोटी जब मुकदमा हुआ तो वे वहाँ जज के सामने दिखाई गई कि ये चोर बदमाश अमाउन के हैं ना, ऐसा कुछ नहीं जी, ये खाना देते हैं जो भी आदमी आते हैं, अने देखो मुझे ये खाना दिया है। मैं नाम मेरा अनोद कुमार है। गेंदा सिंह ऐसे आदमी थे कि जो चांदी का नोट चुटकी में लेकर और तुरंत मोड़ देते और दीवे जैसी उनकी आँख थी। 24 घंटे चश्मा लगा रहे थे, अन्य आदमी घबरा जाता था। गेंदा सिंह ऐसे आदमी थे। और रोटी के देने वाले थे, जो वो लड़के ने बताया वो मामला ऐसा था, कोई लेडीज़ का मामला था। तो लेडीज़ उन्होंने लेडीज़ ठा ली थी, उन्होंने बहस बांध ली थी कचहरी में कि मैं लेडीज़ नहीं दूंगा। तो उन्होंने लेडीज़ पहले तांगा था, तांगे पर कचहरी में उन्होंने डंडा चलवा कर अपने आदमियों से और उस पर गेल ली। तो तांगे पर गेल ली, पहले तांगे का समय था। बैल उनके इतने फर्स्ट क्लास थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन ने भी नुकाया था कि जब बैलों पर गेंदा सिंह आपको इतना विश्वास था, तांगे पर जुआ लोहे का कोनी बनवा लिया था, पर माड़ी नहीं दी थी। उन औरत का नाम था माड़ी। माड़ी नहीं दी थी गेंदा सिंह ने। पीछे गाड़ी थी, आगा तांगा था। तांगा का जो जुआ है वो पेड़े से टकरा गया, तब भी उन्होंने कंधे पर डाल ली थी। हाँ, पर गेंदा सिंह ने माड़ी नहीं दी थी। गेंदा सिंह इतने बलवान आदमी थे। जी जब भागे थे नहीं बिजनौर से जी, तो पब्लिक पूरी फोर्स पीछे थी और तांग भागा था। तो जब उन्होंने लठ चलाया था, जब वो कचहरी में 1 घंटा उन्होंने राज करा था, पूरी जनता उनकी साथ हो गई थी। तो देखो कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे महेश्वरी जट के गेंदा सिंह जी। इनके बारे में हम अपने बड़े बुजुर्गों से, युवा भाइयों से जानकारी ली।